चीन के महत्वाकांक्षी विस्तारवाद ने दक्षिणी चीन सागर के अंदर एक विश्व युद्ध तैयार का माहौल बना दिया है। अमेरिका उसे छोड़ने वाला नहीं। अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोतों को फिर से बुला लिया है, जो पहले 1 महीने पहले उसने भेजे थे, और अब चीन उससे पूरी तरह डर गया है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि चीन के पास एक ब्रह्मास्त्र है, और ये ब्रह्मास्त्र हैं उसकी परमाणु शक्ति मिसाइल युक्त पनडुब्बियाँ। ये 4 पनडुब्बियाँ हैं जिसे GL-2 मिसाइल्स लगती हैं। उनमें एक में 12 GL-2 मिसाइल लग जाती हैं। ये जिन क्लास की पनडुब्बी हैं, और एक मिसाइल 8000 किलोमीटर तक जा सकती है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर से ही। इसमें पूरा यूरोप, एशिया तथा अमेरिका का पश्चिम भाग भी विनाशकारी हो जाएगा। ये एक पनडुब्बी 133 मीटर लंबी है, और इसमें 12 यानी कुल मिलाकर 48 ये मिसाइल्स लग सकती हैं GL-2, जो कि अमेरिका के ट्राइडेंट मिसाइल के बराबर हैं। तो अब ये देखना है कि अमेरिका क्या करता है। और चाइना अब डर के, ये खबर आई है कि अपनी पनडुब्बियाँ, परमाणु पनडुब्बियों को उतार देगा, और उससे वह ये कह रहा है कि उसके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ताइवान में उसने एक प्रोबेटर, जो उसका जो सबसे बड़ा जो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो दे दिया है, और 3rd को साउथ कोरिया में लगा दिया है। इसलिए चाइना पूरी तरह घबरा चुका है, और चाइना के पास मालूम है कि अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि उसको कुछ तरह भी विनाश कर सकती हैं। इसलिए बहुत जल्दी ये डर है कि ये शीत युद्ध जो छिड़ गया है, कहीं वो परमाणु युद्ध में नहीं बदल जाए, क्योंकि चीन का दिमाग अभी पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब आगे सुनिए। खुलेआम हिंद महासागर में भारतीय इलाके में भेजी थी, जो पाकिस्तान के कराची तक पहुंच गई थी। चीन क्लास की ये पनडुब्बी 133 मीटर लंबी है, और ऐसी हर पनडुब्बी 12 GL-2 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। जानकारों का कहना है कि पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली चीन की GL-2 परमाणु मिसाइल अमेरिका की ट्राइडेंट 4 मिसाइल की बराबरी करती है। इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है। 2014 के आंकड़े बताते हैं कि चीन के पास कम से कम ऐसी 4 पनडुब्बियां मौजूद हैं, यानी 4 पनडुब्बियां 48 GL-2 परमाणु मिसाइलें ले जा सकती हैं। यानी अगर चीन चाहे तो दक्षिण चीन के अशांत समुद्र में उसकी पनडुब्बियां एक बार में 48 परमाणु मिसाइलों से लैस होकर गश्त लगा सकती हैं। ये खतरा बेहद बड़ा होगा, न सिर्फ अमेरिका और यूरोप के लिए, बल्कि भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया के लिए भी। पेंटागन की कुछ ही दिन पहले आई खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा गया था, चीन 2016 में ही पहली बार समुद्र में परमाणु हथियारों की नुमाइश करेगा। वो परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्री गश्त करेगा। लाख टके का सवाल यह है कि चीन ने आखिर इतना जोखिम भरा बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि वो जानता है कि उसका ये कदम दक्षिण चीन के समुद्र में और परमाणु हथियारों की तैनाती की वजह बन सकता है। कहा जा रहा है कि चीन के इस आक्रामक रुख के पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह, दक्षिण कोरिया में अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम। इसी साल मार्च में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों का खतरा दिखाकर कोरियाई इलाके में अपना एंटी मिसाइल सिस्टम THAAD तैनात कर दिया है। चीन का आरोप है कि इसके पीछे अमेरिका की एक बड़े इलाके के आसमान की निगरानी की मंशा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर बेहद सख्त बयान जारी किया था। THAAD एंटी मिसाइल सिस्टम की रेंज में चीन का एक बड़ा इलाका भी आता है। ये सिस्टम चीन की परमाणु ताकत को दरअसल ठेंगा दिखाता है। हमने पहले ही दक्षिण कोरिया को चेताया था कि अगर उसने अमेरिकी THAAD सिस्टम लगाया तो हमारे साथ उसके रिश्तों में खटास आ जाएगी। हम किसी भी सूरत में चीन के सामरिक हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। चीन के परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां उतारने की दूसरी वजह है अमेरिका की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। चीन को डर है कि अमेरिका अपने नए अस्त्र हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल से उसके इलाके तबाह कर सकता है। ये ग्लाइड मिसाइल ध्वनि से भी कई गुना तेज रफ्तार से चलती है और आम राडार की पकड़ में नहीं आती। ये ग्लाइड मिसाइल चीन तक तबाही की ऐसी कहानी लिख सकता है
कि आबादी का समूल नाश हो जाए। चीन की फौज इतिहास में पहली बार प्रशांत महासागर में परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां भेज रही है। तर्क यह है कि अमेरिका की बढ़ती दादागिरी के आगे अब चीन के पास कोई विकल्प नहीं बचा। सो कहा जा रहा है कि जल्द ही चीन क्लास की पनडुब्बियां JL-2 नाम की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ दक्षिण चीन समुद्र की गश्त पर निकल पड़ेंगी। जब चीन की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां दक्षिण चीन के समुद्र में गश्त लगाएंगी, अमेरिकी नेवी भी अपने टोही जहाज और बड़ी तादाद में भेजेगा, यानी तनाव और बढ़ेगा। पनडुब्बियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल खेला जाएगा। चीन की नेवी को अमेरिकी जहाज कतई बर्दाश्त नहीं होंगे और वो उन्हें वहां से भगाने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे भी कुछ ही दिन पहले चीन के फाइटर जेट्स ने अमेरिकी टोही विमान को घेर लिया था। ये वाकया हनान द्वीप से 50 मील के फासले पर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि ये वही हनान द्वीप है जहां चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस जिन नामक पनडुब्बियों का बेस है। 4 जिन पनडुब्बियां चीन के पास है और 5वीं बनाई जा रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि चीन अपने परमाणु बमों के छोटे आकार और कम संख्या के चलते भी दबाव में है। चीन के पास 260 परमाणु बम बताए जाते हैं, जबकि अमेरिका और रूस के पास मिलाकर ही 7000 से ज्यादा परमाणु बम हैं। चीन के ज्यादातर परमाणु बम जमीन से मार करने वाली मिसाइलों में फिट किए गए हैं। उसे डर है कि अगर अमेरिका ने उस पर परमाणु हमला पहले कर दिया तो जमीन पर बने उसके मिसाइल बेस तबाह हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो चीन इस परमाणु जंग में लगभग निहत्था हो जाएगा। इसीलिए चीन ने परमाणु युद्ध होने की सूरत में दूसरा तीव्र हमला समुद्र से करने के लिए तेजी से पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया। इसी का नतीजा है चीन की आधुनिक जू लैंग मिसाइल, जिसे जॉइंट वेव भी कहा जाता है। इसे छोड़ने के लिए बनाई गई है खास जिन पनडुब्बियां। चीन किसी भी तरह अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदना चाहता है। हमें हैरत नहीं होगी कि अगर चीन एक मिसाइल में कई बम लगाने की कोशिश में कामयाब हो जाए। हमें तो हैरत यह है कि आखिर चीन को इस प्रयास में इतना वक्त क्यों लगा। चीन को घेरने की कोशिश जापान में हुई G7